चलिए आज बात करेंगे कि फ्रांस की धरती पर क्या हो रहा है। फ्रांस की धरती पर G7 का मंच सजा और दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर आमने सामने थे। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की। पीएम मोदी ने हॉर्मुज को खुला रखने को दुनिया भर के लिए जरूरी बताया दर्शकों, और पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के लिए ट्रंप की कोशिशों की तारीफ भी की। साथ ही हॉर्मुज में नाविकों की सुरक्षा को भी जरूरी बताया। लेकिन इस मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वो गर्मजोशी नहीं दिखाई। डिप्लोमेसी के जानकारों की माने तो इस मुलाकात में वो पुरानी गर्माहट, वो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप वाला पुराना जोश बिल्कुल गायब था। यह सवाल सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को देखकर नहीं, बल्कि सात समंदर पार से आई एक ऐसी खबर के बाद उठ रहा है जिसने हर हिंदुस्तानी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी सेना के आधिकारिक हलकों से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो सीधे भारत की संप्रभुता पर चोट करता है। अमेरिकी सेना ने अपने नए नक्शे में कथित तौर पर, ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा रख दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने इंडो पैसिफिक नाम से इंडो शब्द हटाकर फिर से यूएस पैसिफिक कर दिया है। अब कूटनीति के गलियारों में 2 और 4 किए जा रहे हैं। हाल ही में चर्चाएं गर्म थी कि पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ी शांति डील में मध्यस्थता की है। तो क्या इस डील के बदले अमेरिका ने पाकिस्तान को पीओके पर बैकडोर सपोर्ट होने का वादा किया? अमेरिका ने भारत के नक्शे से छेड़छाड़ क्यों की? पीओजेके को पाकिस्तान का इलाका क्यों दिखाया गया अमेरिका के द्वारा? इंडो पैसिफिक का नाम बदलकर इंडो शब्द क्यों निकाला? क्या अमेरिका की भारत पर रणनीतिक दबाव की कोशिश है? आज आंकड़े हमारे, फैसला आपका। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम में कुछ ही देर में मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आपको पहले पूरी जानकारी हम देना चाहेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर पैसिफिक कमांड कर दिया है, जो भारत के लिए रणनीतिक संदेश है और भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की गई है। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड में भारत के एक गलत नक्शे का इस्तेमाल किया गया है। क्या छेड़छाड़ की गई है, समझिए। चलिए इस पर आज हम गौर फरमाते हैं आप सभी का। भारत के नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। नक्शे में भारत को हल्के हरे रंग में दर्शाया गया। जम्मू कश्मीर के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से हरे रंग में नहीं, पीओजेके और अक्साई चीन को भारत के हरे रंग से यहां पर बाहर किया गया। देखिए यहां पर एक बार आपको हम मैप दर्शा रहे हैं कि आखिर यूएस की तरफ से ये जो छेड़छाड़ है नक्शे में, ये क्या करने की कोशिश की गई है? आखिर क्यों इंडो शब्द को हटा दिया गया है? पाकिस्तान से बड़ा याराना चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। देखिए जब मैं पूरी खबर को पढ़ रही थी, इस रिपोर्ट को जब मैं पढ़ रही थी, तो यह साफ आया है कि डोनाल्ड ट्रंप हर 2 महीने में भी बदल सकते हैं और कभी कभी तो 2 दिन में भी बदल सकते हैं, ऐसा इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए जो मैप चल रहा है, आपको जो दिखा रहे हैं इंडियन न्यूज के माध्यम से, देखिए यही बदलाव किया गया, यही नक्शा जारी किया गया है जो हरे रंग से दर्शाया गया है। मेरे पीछे आप ध्यान से देखिए, और यही डोनाल्ड ट्रंप फरवरी 2026 में जो पूरी रिपोर्ट आई है उस पर इंडिया का हिस्सा बताया था पीओके को। अब यूएस पैसिफिक कमांड, जिसे पहले ट्रंप सरकार ने ही 2018 में इंडो शब्द जोड़कर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड किया था, अब फिर से इसमें से इंडो शब्द हटा दिया। क्या है यूएस पैसिफिक कमांड, इसे चलिए समझते हैं। अब अगली जानकारी का रुख करेंगे कि आखिर क्या है इंडो पैसिफिक। अमेरिकी सेना ने पूरी दुनिया को 11 कमांड में बांटा है। देखिए यहां पर जानकारी सामने आ गई है। एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं क्या है यूएस पैसिफिक कमांड। अमेरिकी सेना ने पूरी दुनिया को 11 कमांड में बांटा हुआ है, ठीक है। इनमें 6 स्ट्रेटेजिक और 5 फंक्शनल कमांड है। 6 स्ट्रेटेजिक है और 5 फंक्शनल कमांड है। आगे बढ़ते हैं, और इसी के बाबत अब यह बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई थी कि पीओके को भारत के हिस्से से हटा दिया है, यूएस पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कमांड का हिस्सा है। और इसके साथ ही अभी अभी जो बदलाव हुआ है उस पर यहां पर केवल भारत सरकार नहीं, भारत की जनता भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी और अहम सैन्य कमांड है, जिसको बता रहे हैं हम यूएस पैसिफिक कमांड। यूएस पैसिफिक कमांड क्या है ये पहले समझिए, और इसमें से ही ये जो वर्ड है जो 2018 में यहां पर ये सुनिश्चित अमेरिका की तरफ से किया गया था, इंडो शब्द को हटा दिया गया है, और बवाल इसी वक्त से शुरू हो रहा है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह सिर्फ प्रशासनिक और तकनीकी बदलाव का हिस्सा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। जब अमेरिकी सेना इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से पैसिफिक कमांड कर देती है
और नक्शों में लकीरें बदल जाती है तो इरादों पर शक होना लाजमी है। इंडो शब्द हटाने को लेकर अमेरिका क्या दलील दे रहा है वो चलिए समझते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है। यूएस पैसिफिक कमांड पुराना और ऐतिहासिक है, सैनिकों को अपनी विरासत पर गर्व महसूस होगा। इसमें यह नाम कई बड़े युद्ध अहम मिशनों से जुड़ा हुआ है। कमांड का सिर्फ नाम बदला है, रणनीति जिम्मेदारियों में बदलाव नहीं हुआ है। मतलब केवल अभी जो है वो नेम को चेंज किया गया है, लेकिन स्ट्रैटेजी और जिम्मेदारियों में इसमें फिलहाल के लिए बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसमें बदलाव किया जा सकता है। अपने पहले कार्यकाल में देखिए ट्रंप को जरा समझिए, पहले कार्यकाल में क्या कहा ट्रंप साहब ने कि ट्रंप चीन को सबसे बड़ा खतरा मानते थे। अब वे दिखाना चाहते हैं कि भारत उसकी एशिया रणनीति का अहम हिस्सा है और चीन को काउंटर करने में भारत की अहम भूमिका है। लेकिन अब लगता है कि ट्रंप की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं दर्शकों कि अब अमेरिका हिंद महासागर और भारत को पहले की तरह महत्व नहीं दे रहा है। अमेरिका सेना ने यूएस पैसिफिक का जो नक्शा जारी किया है उसमें पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र के रूप में दर्शा दिया गया। आप सोचिए, अब अमेरिकी सैन्य प्रस्तुति में विवादित नक्शा है, पीओजेके को पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र के रूप में अमेरिका ने दर्शा दिया है। और अब यह कहा जा रहा है कि भारत की संवेदनशीलता से अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है, जो जानकारी आ रही है, एक्सपर्ट्स ने देखिए इसमें कई ऐसे बयान दे दिए हैं, यह संवेदनशीलता से जुड़ा मुद्दा जो है वो हो सकता है। अमेरिकी सैन्य प्रस्तुति में विवाद नक्शा दिया गया है, अमेरिका ने जारी किया है ये विवादित नक्शा, और कूटनीतिक स्तर पर भी अब निगाहें जो है बढ़ी हुई है। पीओजेके को पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र के रूप में दिखाया है अमेरिका ने। यूएसटीआर की हम बात करना चाहेंगे, अमेरिका ने जारी किया है विवादित नक्शा, और वो भी देखिए तब जब G7 समिट हो रहा है। भारत और अमेरिका के संबंध आज रक्षा, तकनीक, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और इंडो पैसिफिक सुरक्षा तक फैले हुए हैं। दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी पिछले एक दशक से अभूतपूर्व स्तर पर पहुंची है। लेकिन इतिहास ये भी बताता है अमेरिका कई बार अपने हितों के अनुसार पाकिस्तान को महत्व देता रहा है। देखिए अभी दे रहा है पाकिस्तान को महत्व। ऐसे में ट्रंप और मुनीर पीओके विवाद और इंडो पैसिफिक नाम परिवर्तन जैसी घटनाएं ये संकेत देती हैं, और दक्षिण एशिया में सामरिक प्रतिस्पर्धा का नया दौर शुरू हो सकता है। भारत की नजर अब अमेरिका के शब्दों से ज्यादा उसके ठोस कदमों से है। अब देखिए भारत सरकार जो है उनके शब्दों पर नहीं जाएगी। आज ही G7 में भर भर कर तारीफ की है पीएम मोदी की और कहा है सुपर कूल। अब देखिए इंडिया न्यूज ने इस खबर को लेकर सर्वे किया है। सर्वे में सवाल हमने जनता से पूछे, इसका रिएक्शन सामने। देखिए सवाल नंबर 1, क्या ट्रंप और मुनीर की मुलाकात के बाद पीओजेके पर अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ गया है? ये पहला सवाल हमने पूछा, सर्वे नंबर 1। सवाल नंबर 1 देखिए आंकड़े निकल कर आ गए। हाँ 51% लोग ये कह रहे हैं, 43% कह रहे हैं नहीं, 3% कुछ कह नहीं सकते हैं, और 3% कह रहे हैं कुछ हद तक। ये देखिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सर्वे में जो इंडिया न्यूज ने पूछा है। सवाल नंबर 2 पर आते हैं, सर्वे नंबर 2 पर आते हैं। हमने ये पूछा अमेरिकी सेना के नक्शे में पीओजेके को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाना क्या बड़ा कूटनीतिक संकेत है? देखिए स्क्रीन पर सवाल नंबर 2 आ चुका है। इसमें जो आंकड़े आए हैं, इसमें आंकड़े देखिए यहां पर 37% जो लोग कह रहे हैं कि हाँ, 20% नहीं कह रहे हैं, 43% कह रहे हैं जांच जरूरी है, और ऑप्शन डी कुछ कह नहीं सकते, केवल 0% लोग कह रहे हैं। ये रहा सवाल नंबर 2। दर्शकों अब बारी है सर्वे नंबर 3, सवाल नंबर 3। क्या अमेरिका की नई नीति भारत के खिलाफ है? नई नीति जो न्यू रूल अमेरिका की है वो क्या भारत के खिलाफ है? देखिए आंकड़े निकल के सामने आए। हाँ 61% लोगों ने हामी भरा है, और 20% नहीं, आंशिक रूप से 19% लोगों ने बोला है, और कहा नहीं जा सकता है 0% लोगों ने, 0%। सवाल नंबर 4, इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर पैसिफिक कमांड करना क्या भारत की भूमिका घटाने का संकेत है? ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल लग रहा है। इसमें जो हामी भरी है लोगों ने, 48% लोगों ने कहा। देखिए स्क्रीन पर अभी आंकड़े आने वाले हैं कुछ ही सेकंड पर। अभी स्क्रीन पर आंकड़े देखिए, आंकड़े आ गए हैं। हाँ 48% लोगों ने कहा है नहीं, ओनली 20% लोगों ने कहा है, 21% ने कहा है संभव है, पॉसिबिलिटी है, और कहा नहीं जा सकता है 11% लोगों ने कहा है। ये देखिए सर्वे में हमने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है जो अमेरिका ने नया नक्शा दिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे कि अमेरिका होता कौन है ये तय करने वाला। सवाल नंबर 5, क्या ट्रंप के दौर में भारत अमेरिका संबंधों में नई चुनौती खड़ी हो सकती है? ट्रंप के दौर में क्या नई चुनौती खड़ी हो सकती है? इसके आंकड़े देखिए फटाफट से स्क्रीन पर आ जाएंगे। 65% लोगों ने कहा है हाँ, 23% नहीं, सीमित असर इसका होगा, 12% लोगों ने कहा कहना मुश्किल है, 0% लोगों ने इस पर हामी भरी है। ये रहे
इंडिया न्यूज के तमाम सर्वे पे पूछे गए सवाल और उसके जवाब आंकड़ों के जरिए, जैसा कि हमारा कार्यक्रम है आंकड़े हमारे फैसला आपका। और देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ ही देर में मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड संजीव मेहंदी रत्ता सर जुड़ चुके हैं, पूर्व सेना अधिकारी हैं। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार है, यानी कि फॉरेन एक्सपर्ट है, जुड़ चुके हैं। रास बिहारी वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट है, वो जुड़ चुके हैं। राणा अली जुहैब पाकिस्तानी पत्रकार है, जुड़ चुके हैं। आप चारों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन इंडिया न्यूज पर। और देखिए, आज का जो डिबेट है, आप चारों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पर देखिए सटीक विश्लेषण इसलिए होना चाहिए क्योंकि अमेरिका, ये वही अमेरिका है जो हर 2 सेकंड पर अपने जो जवाब है वो बदल देता है। एयर कमोडोर रिटायर्ड संजीव मेहंदी रत्ता सर, पहला सवाल सर मेरा आपसे होगा, ये चल क्या रहा है? फरवरी 2026 में इसी अमेरिका ने कहा था कि पीओके जो हिस्सा है वो भारत का है, और G7 समिट में एक तरफ मोदी की तारीफ कर रहे यहां पर डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी ओर यहां से नक्शा चलकर सामने आता है। सर, कैसे भारत सरकार इसको देखे? जी नमस्कार। नमस्कार और सर। फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। आपने 4-5 सर्वे दिखाए और काफी प्रश्न बताए और पूछे। मैं एक एक करके कोशिश करता हूं जल्दी से उनका जवाब देने की। श्योर। सबसे पहला कि क्या यूएस का रुझान पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है? आप इसे सिंपलीफाई करके मत कहिए। इसमें आपको देखना पड़ेगा, जब से ऑपरेशन सिंदूर से, जब से उन्होंने कहा कि मैंने संधि करवाई और हिंदुस्तान ने उसे कभी नहीं माना, कहा कि हमने आपस में संधि की है, दोनों देशों ने आपस में संधि की है, जबकि उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। मगर उन्होंने फिर भी वो बात 25-30 बार अलग-अलग जगह पर दोहराई। उस वक्त भी अगर आपको याद हो तो अमेरिका ने कहा था, अमेरिका हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही नजर से देखता है, जबकि हम उसे ऐसा नहीं समझते हैं। हम एक डेवलपिंग नेशन है जो कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, और हम पाकिस्तान को अपने इक्वल नहीं देखते हैं। मगर वो उसे देखने की कोशिश करता है, और ये भी कहने की कोशिश करता है कि अगर हम पाकिस्तान कहता है कि हमारा कश्मीर विवादित है, तो वो कहता है कि मैं इसमें समझौता करवाने की कोशिश करता हूँ, मैं करूंगा। लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत क्लियरली उन्हें बताया है कि ये बाइलेटरल इश्यू है, इसमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, जिस तरह से सिंदूर में आपकी जरूरत नहीं थी। जहां तक नक्शा दिखाने की बात है, आपको याद होगा फरवरी में जब यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेड एसोसिएशन का जो नक्शा आया था, उसमें पीओके को हिंदुस्तान में दिखाया गया था। मगर उसके बाद पाकिस्तान ने टेकअप किया था कि ये तो विवादित है, इसे आपने हिंदुस्तान के साथ क्यों दिखाया? तो उन्होंने उसे विड्रॉ करके अभी जो नया नक्शा अमेरिका की फौज ने दिखाया है, उसमें वो दिखा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में है। तो उसके लिए अब हम उन्हें बताएंगे कि ये भी गलत है, ऐसा भी ठीक नहीं है। कुछ पोर्शन विवादित है, वो विवादित ही है, उसे आपको अलग लाइन से दिखाना होगा, जो कई जगह वो दिखाते हैं। ये तो है आपका पहली बात। दूसरी बात, जब से पाकिस्तान की मीडिएशन कुछ रही है उनके लिए, और वो मैसेंजर का काम उन्होंने किया है ईरान और इनके साथ, तब से उनके लिए उनकी हमदर्दी बढ़ी है, उसमें कोई शक नहीं है, और वो कुछ करना भी चाहेंगे। मगर आपने आज ही का बयान सुना होगा, जब ट्रंप ने ये भी कहा कि मोदी जैसा मैं कूल नहीं हूं, और ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान को कभी भी जरूरत पड़ती है तो हम उनके साथ लड़ेंगे। ये सब दोनों चीजें उन्होंने एक ही सांस में कही आज। तीसरी बात आपने जो बताई, जिसका सर्वे आपने दिखाया कि इंडो पैसिफिक को पैसिफिक क्यों कर दिया गया? बिल्कुल। जहां तक हमें जानकारी है, करीब 80 साल से पैसिफिक कमांड ही थी। सिर्फ 2018 में जब हमारा बाकी सब चीजें बढ़ रही थी और उनके साथ कूटनीति बढ़ रही थी और इस एरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, आपको मालूम होगा कि क्वाड भी हमारे साथ है, जो कि यूएस, इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया का है। वो भी इसी एरिया को डिनोट करता है, पैसिफिक पूरा, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन। तो उस टाइम पर 2018 में इन्होंने नाम बदलकर इंडो पैसिफिक किया था, जिसे अभी वो दोबारा कहना चाहते हैं कि हम हिस्ट्री को मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम उसे दोबारा पैसिफिक कर रहे हैं। मगर ये बात भी देखने वाली है कि हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं उनके साथ, या ऑस्ट्रेलिया या जापान के साथ या अमेरिका के साथ डिफेंस एक्सरसाइजेज,
उसमें कोई चेंज नहीं है, एरिया में कोई चेंज नहीं है, जो एरिया वो पहले देखते थे वही एरिया अभी देख रहे हैं, बल्कि वेस्टर्न कोस्ट तक इंडिया के ये पैसिफिक कमांड उनका स्ट्रेटेजिकली उसको देखता है। तो आज भी उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई उनका ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें वो कहें कि हमारी कूटनीति में कुछ चेंजेस हैं। जी। और आप ये जानते हैं कि इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व है अमेरिका के साथ, हम्म। और उनकी जो ट्रेड डील्स हैं जो कि अभी फिर से बहुत जल्दी होने वाली हैं, उसकी उन्हें भी इतनी ही जरूरत है जितनी हमें है। और डिप्लोमेटिक हार्म वो अपने आप को नहीं करेंगे। जी। हालांकि टैक्टिकली कुछ कहने के लिए किसी वक्त पर अगर उन्हें कुछ करना पड़ता है, इस तरह का बयानबाजी करनी पड़ती है जिस तरह की हमने मध्यस्थता की, या हम कश्मीर में भी मध्यस्थता कर सकते हैं, उसमें इंडिया बहुत क्लियर रुख दिखाता है अपना, और राइटिंग में देता है कि हमारा ये बायलैटरल इशू है, इसमें आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, तो ये अंतिम लाइन जो आपने कही, ये बहुत शानदार बातें कही आपने कि हमें आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लीज अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक सवाल पाकिस्तानी पत्रकार से तैयार है, क्योंकि देखिए बहुत अहम भूमिका आज वो निभाने वाले इस डिबेट में। आप प्लीज अपनी बातों को कंप्लीट कीजिए, फिर जाऊंगी मैं। जी हाँ, आप बाकी दर्शकों के पास जाइए, मैं दोबारा बात करूँ। ठीक है। अरविंद सिंह तेजावत सर फॉरेन एक्सपर्ट हैं, जुड़े हुए मेरे साथ। सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या हम ये मान लें कि ये अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ये बातें हो गई? क्योंकि जिस तरीके से ये नाम बदले गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तारीफ करते, एक तरफ नाम बदलते, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। और इवन ये भी बातें सामने आ रही हैं कि G7 समिट में वो गर्मजोशी नहीं देखी गई जो पहले हाउडी मोदी के टाइम पर होता था। आपका कमेंट? सृष्टि जी बिल्कुल ठीक है, दिखनी भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि मेरी राय थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात से भी बचना चाहिए था। जिस तरह से हमारे 3 सिटीजन्स को मारने के बाद में प्रतिक्रिया दी थी, तो ये ठीक नहीं था सब कुछ। और दूसरी बात ये कि अभी अमेरिकन हित है वो पाकिस्तान के ज़्यादा नज़दीक बढ़ रहे हैं। पर संजीव साहब का बिल्कुल सटीक कहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको इंडो पैसिफिक कहें, पैसिफिक कहें, क्योंकि सिंजो आबे साहब थे, उन्होंने बेसिकली इसका नाम दिया था। अमेरिका जिस हिसाब से अभी वो सुपर पावर की तरह रिएक्ट कर रहा है, उसको लगता है कि क्वेड उसके लिए जरूरी नहीं है। अगर क्वेड की इंपोर्टेंस कम होती है तो इस रीजन का नाम इंडो पैसिफिक से वो पैसिफिक करेंगे। और ये पाकिस्तान के हित में, पर पाकिस्तान को ये समझना होगा कि पाकिस्तान भी एक तरीके से देखा जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो ये एक तरीके से साझी विरासत है और एकदम कॉमन आइडेंटिटी है, पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज है कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के डिप्लोमेट्स के लिए। पर दरअसल जो डिप्लोमेसी को एज अ कैरियर अपनाते, वो कभी कभी जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिप्लोमेसी को बदलने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है। रूटीन वर्क में उनका ज्यादातर जो ऑफिस टेन्योर है वो खत्म हो जाता है। तो नई नीति को समझने के लिए, नए वर्ल्ड ऑर्डर को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान ज्यादा मुफीद है। वो उसको एक प्लेटफॉर्म दिलाता है और पाकिस्तान की जनता का शोषण करने का एक एलिमेंट देता है। अनफॉर्चुनेटली भारत वह सब कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में भारत को नए दोस्त ढूंढने की जरूरत है और अमेरिकन नीतियों से सतर्क होने की जरूरत है। आगे आने वाले समय में ये चीजें और भयानक होगी। मार्को रूबियो का बयान पढ़िए, वो बहुत ही, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जी वो श्योर। बदतमीजी भरा, जी बदतमीजी भरा बयान था, जिसमें उन्होंने हमारे इंडियन सिटीजन्स का कोई नहीं किया। और इसके पहले भी जो हम जो पब्लिक डोमेन में नहीं था, जो हाजी अली पे जो गोलाबारी हुई थी, वो भी अमेरिकन सोल्जर्स ने ही की थी। हालांकि ये बात है कि वो इतना हमारी जानकारी में नहीं आई। और अगर मैं एक सेमी रिलायबल सोर्सेज का हवाला दूं, तो चीन वहां से, ईरान से मेथनॉल लेके आया है। अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई है उस पे कोई भी गोली चलाने की या कुछ भी करने की। तो ये सारी अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए कि वह दोबारा से सोचे। जो नीतियां 100 साल पहले हमने तय की थी, 1950 का वक्त अलग था, जब नेहरू ने बहुत ही इमोशनल लेटर लिखा था और जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि चीन से अगर मदद चाहिए तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और नेहरू ने बहुत ही, मतलब कभी कभी तो शर्म से सिर झुक जाता है जब वो पब्लिक डोमेन में वो लेटर आते हैं कि इतना जो ग्रेट पीएम जिसने कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसको इतना वो
इतना मतलब मांगना पड़ रहा है वो सारी चीजें। पर खैर वो इतिहास की बातें हैं। अभी ये है कि इंडिया 62 का नहीं है। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि भारत की मदद करेंगे, तो भारत को मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत अभी इतना कैपेबल है कि वो नहीं है। भारत को मैं ईमानदारी से कहता हूँ, खासकर जब ईरान और अमेरिका के रिश्तों के बारे में और भारत की भूमिका के बारे में चर्चा हो रही थी, तो तमाम एक्सपर्ट के खिलाफ जब मैं राय देता था, तो ये इतनी पॉपुलर राय नहीं थी जो कि यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ हुआ करती थी। तब लोग ये सोचते थे कि इजराइल, अमेरिका और इस गठबंधन में रहने से भारत का हित है। पर ये धीरे धीरे ये साफ नजर आता है कि भारत का हित नहीं है उसमें। भारत को पाकिस्तान से रिश्ते ठीक करने पड़ेंगे, भारत को चीन से रिश्ते ठीक करने पड़ेंगे, तभी हमारा एक डेवलपमेंट का प्लान कर पाएगा। नहीं तो भारत पाकिस्तान एक आपसी ऐसी प्रतियोगिता में फंसा लेगा ये अमेरिका, जहां हमारा सारा पैसा यूनाइटेड स्टेट की तरफ बह के जाएगा या यूरोप की यानी कि तरफ बह सर के आपकी बातों जाएगा। से ऐसा लग रहा है, जी। देखिए सटीक विश्लेषण आपका हमेशा ही रहता है और जिस तरीके से बैलेंस विश्लेषण आप करते हैं, लेकिन शुरुआत में आपने सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी असलियत दिखाने की जरूरत है, लेकिन जो अभी अंतिम में आपने बातें कही कि पाकिस्तान और चाइना से संबंध अच्छे करने की जरूरत है, क्या आपको वाकई सर लगता है? जी बिल्कुल, वाकई ऐसा लगता है, क्योंकि अभी ये सुनने पे ठीक नहीं लगता, क्योंकि हमारा इतिहास जो है वो ठीक और नहीं अभी तो रहा सबसे है, खराब खासकर दौर से चीन हम के। गुजर रहे हैं सर, पाकिस्तान जी के बिल्कुल, साथ खासकर अब गलवान तक के में या इतिहास में अरुणाचल। आजादी के बाद में सबसे खराब दौर से भारत गुजर रहा है। बिल्कुल, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ श्योर। हालांकि जो अभी मैं जो कहूंगा वो रिलायबल कम लगेगा, क्योंकि जो तथ्य है उसका साथ नहीं देते हैं। पर हाँ दो महत्वपूर्ण रेफरेंस दूंगा जिससे इसकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी। पहली बात तो चीन का जैसे अरुणाचल पे जो दावा है, खासकर गलवान जो उसने किया है, ये किया है। पर हमने देखा है कि 2 डिकेड पहले से लेके उससे पिछले 2 डिकेड है, वो इंडिया और साइनो बॉर्डर लगभग साइलेंट रहा है। वहां पे कोई ऐसा घटना नहीं हुई है। तो वो इसका कारण चीन में कहीं ना कहीं हमारे प्रति एक फेथ था कि चीन अमेरिकी खेमा में नहीं जाएगा। पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या जो ट्रस्ट की कमी आई है, इसका कारण वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स है। क्योंकि आप देखेंगे कि सिंदूर का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो आसिफ मुनीर को हुआ है, और ये प्लान था पूरी तरीके से, ये हमें अच्छे से पता है। फिर दूसरा ये कि प्रोपेगेंडा वार में भी पाकिस्तान ने खूब पैसा बहाया है, क्योंकि आसिफ मुनीर साहब को वो पावर अपने हाथ में करना था। ठीक जब है। तक ये चीजें नहीं समझेंगे, मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ सृष्टि जी। श्योर श्योर। मैं जो चीन के संबंधों के लिए मेरे पास जो है वो जगत मेहता साहब जो वहाँ पे एम्बेसडर भी थे, मेरे करीब भी थे, और बाद में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे। उनका ये मानना था कि इंडिया अगर चाइना के कंफ्यूजन को दूर कर लें, तो भारत और दोनों के संबंध की बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर है। पर सतर्कता के साथ, हमें अपना सब कुछ नहीं देना है। पाकिस्तान की पब्लिक को और वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि दोनों अगर साथ आते हैं, मुश्किल काम है, पर अगर मुश्किल काम को आप चैलेंज की तरह लेंगे, तभी तो कुछ अच्छा होगा। ठीक जी है। सृष्टि जी, जी सर ठीक ओवर है। टू यू। ठीक है सर, और देखिए आपने जो बातें कही है उसका जवाब राणा अली जी दे सकते हैं, लेकिन एक बार मैं रुक करना चाहूंगी राज बिहारी जी का, सीनियर जर्नलिस्ट है सर। यहां पर संजीव सर ने जो बातें कही विश्लेषण में और जो अरविंद सर ने कही, दोनों के बातों में कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? और ये जो नया नक्शा बनकर आया है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि असली मान्यता प्राप्त वही है, केवल वही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो यहां पर फरमान चलाते हैं और पूरी दुनिया उनके सामने झुकती है? ऐसा तो है नहीं सर, आपकी टिप्पणी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे अभी आपने एक वाक्य बोला कि पाकिस्तान के साथ सबसे खराब दौर में भारत गुजर रहा है। हाँ ऐसी बात भी नहीं है। हाँ। पाकिस्तान अपने सबसे खराब दौर में गुजर रहा है, ऐसे कह सकते हैं हम। भारत का दौर तो सही है, पाकिस्तान में जो हालत है वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हालत है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि उसने ईरान और अमेरिका में समझौता करा दिया, इसका श्रेय लूटने की कोशिश हो रही है। ऐसा कहीं मीडिया में नहीं आ रहा है कि आसिफ मुनीर की वजह से अमेरिका और ईरान मान गए हों। ये उनका खुद का प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात यह है कि आज भारत जिस मजबूत स्थिति में है, क्योंकि मेरे से पहले जो दो विदेशी जानकार हैं, सेना के बड़े अधिकारी, उन्होंने भी ये बात कही कि भारत आज
जिस तरह से मजबूत हुआ है, जी सभी मामलों में भारत मजबूत है। बिल्कुल। राजनीतिक तौर पर भी भारत मजबूत है, आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो रहा है, सैन्य क्षेत्र अरविंद में सर भी तो कह रहे हैं मजबूत सर हो रहा है। साफ कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का। और देखिए, दूसरी बात यह है कि अमेरिका 2018 में वो इंडो पैसिफिक कर देता, पैसिफिक कर देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो उनकी नीतियां हो सकती हैं, जो भी नक्शे में जो भी छेड़खानी है, अगर अमेरिका ने विरोध जताया तो भारत भी विरोध जताएगा। बाकी सच्चाई सबको, पूरी दुनिया को मालूम है पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान गुलाम कश्मीर में क्या कर रहा है, पीओके में क्या करने जा रहा है, ये सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान के प्रोपोगंडा से भारत की कोई विदेश नीति पर असर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात ये ठीक है कि जो भी ट्रंप बोलेंगे उसका भारत की राजनीति पर समर्थन या विरोध होगा, लेकिन ट्रंप ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो मोदी के खिलाफ जाती हो या भारत के खिलाफ जाती हो। वो तो तारीफ ही कर रहे हैं, और राज बिहारी जी तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन की। उन्होंने भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर एक शब्द नहीं कहा। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मुझे सुनने में आया है। एक तरफ कह रहे मेरे सुनने में आया है, दूसरी तरफ कह रहे मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये तो ट्रंप की अपनी ही कमजोरी साबित हो रही है कि जो ट्रंप कमजोरी है या दोहरा चरित्र है ट्रंप का, सवाल मेरा आपसे है। भाई इसको देखिए, अगर इसको हम अगर कूटनीतिक बोले तो हम तो कमजोरी मानेंगे उसकी, ठीक है ना। बाकी लोग जो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसका विश्लेषण करेगा। पाकिस्तान के लोग अलग ढंग से विश्लेषण करेंगे, जो सेना के जानकार हैं वो अलग ढंग से विश्लेषण करेंगे, लेकिन एक पत्रकार के नाते जो संदेश भारत में गया है वो तो यह है कि भाई ये ट्रंप की ही कमजोरी है कि ट्रंप अगर युद्ध के मैदान में है और वो अपना कमांड नहीं सही तरीके से दे पा रहे हैं, भारत बार बार विरोध भी जता रहा है, और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि मेरी जानकारी में नहीं है, तो यह उनकी कमजोरी है। क्या सेना उन्हें सब कुछ नहीं जानकारी देती है? यह भी एक बड़ा सवाल है ना। दूसरी देख जी जी दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान और चीन से भारत कैसे संबंध आगे बढ़ाएगा। भारत ने तो कई बार कोशिश की है, नेहरू जी के भी समय कोशिश हुई, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी कोशिश हुई, और नरेंद्र मोदी ने भी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का जो रवैया है हर बार धोखाधड़ी करने का भारत के साथ, चीन का भी वही रवैया है। चीन एक तरफ हाथ बढ़ाएगा, दूसरी तरफ दूसरी चीजें करेगा। तो चीन और पाकिस्तान पर तो भारत को कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए, जो हालत है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की जो अपनी अंदरूनी राजनीति है, क्योंकि पाकिस्तान में भारत जैसा लोकतंत्र तो है नहीं, पाकिस्तान में तो सब कुछ सेना के हाथ में है। तो जो स्थिति पाकिस्तान की है, भारत तो उससे कई गुना बहुत ज्यादा खुला हुआ है। भारत के लोग तो चाहते हैं पाकिस्तान से दोस्ती हो, लेकिन पाकिस्तान का जो कट्टरपंथी रवैया है, आतंकवादियों को बढ़ावा देने का मामला है, और अभी हम जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में देख रहे हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना वहां आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है, उन्हें चुनाव में उतार रही है, उनके लिए जो सीटें आरक्षित की है, वो भी सब बहुत चिंता की बात है। ठीक है ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर देखिए आपका यही विश्लेषण है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, और ट्रंप की दोहरी राजनीति रणनीति इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। हमारे चौथे खास मेहमान पाकिस्तानी पत्रकार है राणा जुहैब जी। आपसे मेरा सीधा सवाल होगा, यदि आगे चलकर कोई भी विदेशी नक्शा अगर भारत के हिस्से में पीओके को बताता है तो आप इसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आप मीडिया उठाकर देखिए पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान बहुत खुश है। जो नक्शा जारी हुआ है पीओके हिस्से में, अमेरिका ने जो दिखाया है कि पाकिस्तान का हिस्सा है, अक्साई चीन को भी दिखाया है, उससे पाकिस्तानी मीडिया तो पीठ थपथपा रही है। आपका कमेंट बहुत अहम है, आज क्या कहेंगे? मेरे सवालों का जवाब। बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इनवाइट करने के लिए, और सेकेंडली मैंने अपने पैनलिस्ट की तमाम बातें सुनी हैं। गुजारिश ये है कि मुझे थोड़ा सा रेफरेंस देना पड़ेगा कि जब आपके ही मुताबिक फरवरी में इसी जो अमेरिकन
अदारा है उनकी जानिब से नक्शा जाहिर इशू किया गया, उसमें जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है पाकिस्तान का, उसको भारत का हिस्सा दिखाया गया, तो ऑब्वियसली मैं उस टाइम भी डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर ये सारा हुआ, और उस वक्त ये सवाल था क्योंकि ये भारत का हिस्सा है तो लिहाजा अमेरिका ने अब हमें दिखा दिया है, तो पाकिस्तान को इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, या पाकिस्तान इसके बारे में क्यों अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। ये उस बेसिकली बयानिया था, या हम ये कह सकते हैं कि ये उस वक्त जितने भी हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स थे उनके ऊपर ये डिबेट हो रही थी। आज वही डिबेट दोबारा से शुरू हो चुकी है क्योंकि उसी अमेरिकन अदारे ने आज जो जिसको आप पीओके कहते हैं, हम उसको एजेके कहते हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, उसको पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया है। तो ये जो नक्शों की डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट किस्म की उनको दिखाना और फिर उसके बाद हमारा उसके ऊपर डिबेट करना, और दोनों मुल्कों का जब उनको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया उस पर उसको ठीक, जब उसके खिलाफ चला गया तो उसको गलत किया। तो मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका का उसको या भारत का हिस्सा करार देना ये अहमियत नहीं रखता। अहमियत ये रखता है इस वक्त कि जो यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीर का इशू है, उसके मुताबिक अगर फैसला करने के बाद अगर यूनाइटेड नेशंस ये नक्शा जारी करे कि जी ये पाकिस्तान ये कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है या भारत का हिस्सा है, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड मामला है, अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं राणा जी। और देखिए अभी ये कहना रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट, हाँ अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है। हमने उस वक्त भी ये नहीं कहा था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है जब इसको हिंदुस्तान का हिस्सा करार दिया गया था। हमारा उस वक्त भी मौकिफ यही था कि जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक इसका फैसला होना चाहिए। कोई भी उठ के ये नहीं कह सकता कि ये भारत का हिस्सा है या पाकिस्तान का हिस्सा है। देखिए हम इसके ऊपर अपना क्लेम करते हैं जबकि आप उसके ऊपर अपना क्लेम करते हैं। जब दो पार्टीज एक जगह के ऊपर अपना क्लेम करते हैं तो फिर थर्ड पार्टी को उसका फैसला करना पड़ता है। अमेरिका जो है वो एक डिसीजन देने की पावर में नहीं है। अमेरिका ये नहीं कह सकता कि ये हिस्सा पाकिस्तान का है या ये हिस्सा हिंदुस्तान का है। ये फैसला करना है यूएन ने, जहां पे ऑलरेडी इस कश्मीर को लेके वहां पे रेजोल्यूशंस भी मौजूद हैं, जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस है वो भी मौजूद है। तो उनके मुताबिक तो रेफरेंडम होना है। तो जब रेफरेंडम होगा वो फैसला अगर हिंदुस्तान के हक में आता है हमें मंजूर है, और अगर वो पाकिस्तान के हक में आता है तो भी हमें मंजूर है। तो इसमें नक्शे को लेकर मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कंफ्यूजन चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि असल में ये पावर है किसके पास कि जो ये शो कर सके कि जो नक्शा इशू किया गया है उसके मुताबिक ये चीजें कहां पे हैं। अगर ये फरवरी में जो नक्शा इशू हुआ था उसमें ये भारत का हिस्सा था, तो क्या भारत ने आके यहाँ पे कब्जा कर लिया था या पाकिस्तान ने उसको कब्जा करने दिया था? तो यही बात है कि अगर इस वक्त अमेरिका ने इसको ये कह दिया है कि जी ये पाकिस्तान का हिस्सा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में अगले 6 माह में ये फिर से चेंज हो जाए, वो कहें कि जी ये चाइना का हिस्सा है। तो फिर इस तरह तो मतलब आप भी एज अ पाकिस्तानी पत्रकार ये समझ रहे हैं कि अमेरिका की आदत है तमाम देशों से खेल खेलने की, और वही खेल डोनाल्ड ट्रंप खेलते नजर आ रहे हैं जब G7 समिट में अपनी दोहरी राजनीति को दर्शा रहे हैं। अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जाऊंगी संजीव सर के पास। अच्छा, G7 की आपने बात की, वहां पे मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या बात हुई नरेंद्र मोदी जी के साथ, और उसके बाद हमारे पास तो जो क्लिप्स और वहां पे सूरत हाल सामने आई है वो तो टोटली डिफरेंट है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि मेरे दो पैनल ने ये कहा कि हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान और चाइना के साथ ठीक नहीं होने चाहिए। देखिए मुझे एक बात बताइए, हम जो पाकिस्तान, भारत या चाइना है ये न्यू कंट्रीज हैं। अगर आप अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखेंगे तो क्या आप वही बात इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं? आप उस मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं जिनका आपसे को हजारों लाखों किलोमीटर दूर आपका एक जोग्राफियाई जो है वो जियोपॉलिटिकली तो आपके देश से कैसे दोस्ती करें? मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं और मैं ये कहता हूं नहीं, तमाम मुद्दे बताइए ना, तमाम मुद्दे आप राणा जी बताइए कि आखिर पाकिस्तान से दोस्ती के हाथ भारत कैसे बढ़ा सकता है? वही बात आपकी तरफ, हालांकि आपके एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब भारत की तरफ मित्रवता यहां पर बढ़ाना चाहिए और मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, लेकिन आखिर करे कैसे भारत सरकार? आखिर भारत की जनता कैसे एक्सेप्ट करे?
पीओके को लेकर देखिए आपने मैं जिस उसकी तरीके से मैं उसकी विश्लेषण तरफ किया आता है, हूँ ना। बैलेंस देखिए, उसके विश्लेषण लिए आपने किया है, उसके लिए जरूरी लेकिन है। पीओके को लेकर ही जरूरी तमाम है। खुले मंचों पर पाकिस्तान में अलग अलग जिलों में आतंकवादी आते हैं और खुले तौर पर जनता को बटोरते हैं और ये कहते हैं कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और अगर भारत ने हिमाकत की तो खून की नदियां बहेंगी। अभी 4 दिन पहले की बयान आपको मैं बता रही हूं। देखिए आप तो कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं हम इस बात पे कि आपने कहा है कि हमें इंतजार करना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ये बात पर तय नहीं करेंगे, लेकिन फ्री किया है ना आपने आतंकवादियों अच्छा, को। इस इसमें पर ना क्या एक कमेंट चीज करेंगे और राणा भी जी? फ्री क्यों किया इतना आतंकवादियों को? एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि जब ये पहले नक्शा जो है वो जाहिर किया गया था, जब पहले नक्शा इशू किया गया था फरवरी में, उसके बाद से जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, वो आपके नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पे बात हुई, उसके बाद से लेके अभी तक ये जो ईरान और अमेरिका और के दरमियान जो सालिसी का किरदार पाकिस्तान ने किया है, जो एक मीडिएशन का किरदार अदा किया है कि आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल गई है। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में भारत के शायद 1 या 2 जहाज जो हैं वो भी अटैक उनके ऊपर भी हुआ था, क्योंकि वो वहां पे ब्लॉक थे। तो बिल्कुल। मैं इसी बात पे आज भी कायम हूं, आपके शो के तवज्जो से भी यही कहता हूं कि आप काइंडली अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर कीजिए, बजाय इसके कि आप उनके साथ मजीद खराबी की तरफ मत जाइए। चलिए पाकिस्तान के पिछले साथ एक जो भी साल में आपके पाकिस्तान ताल्लुकात के हैं वो उनको तमाम बेहतर अच्छे कीजिए। काम बताइए जिसकी वजह से भारत को पाकिस्तान के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चलिए आपसे ही मेरा सवाल है, बस जल्दी जवाब दीजिएगा क्योंकि बाकी गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको जल्दी जवाब देंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की आपने बात की, वो पाकिस्तान ने तो इम्पोज नहीं किया ना, पाकिस्तान ने जवाब दिया है आपको। तो जहां आपको देखिए अपनी जंग को डिबेट रोकना में आकर चाहिए, ये नरेंद्र कहना मोदी बहुत को अच्छा लगता समझाएं। है कि उनको पाकिस्तान अपनी के साथ पॉलिसी दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे नहीं उनको है। अपनी पॉलिसी संजीव सर के पास मैं रुक करना वो चाहूंगी। संजीव सर आपसे मेरा यही मैं आ रही हूं, इंतजार कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। संजीव सर देखिए मेरा आपसे यही सवाल होगा, ये जो नक्शा जारी किया है इसे कितना सीरियस लेना चाहिए? इनफैक्ट क्योंकि अब एक्सपर्ट्स की जो बारी है, जो आप सब जो एक्सपर्ट्स हैं यही कहते नजर आ रहे हैं कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब भारत को अपने साझेदार देशों से बात करनी चाहिए और गंभीरता से इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर रखना चाहिए? सर संजीव सर जी देखिए, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें रखना है, हाँ कोई गलती अगर कोई भी देश करता है तो वो तो हम रखेंगे ही, जी उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। हमारी पूरी मिनिस्ट्री उसमें सब काम कर चुकी होगी। जहां तक पाकिस्तानी पत्रकार का सवाल है, मुझे एक चीज अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत बैलेंस्ड वे में कोशिश की बात करने की। वो मैंने भी कहा कि अपने बहुत देश का बैलेंस्ड उनका विश्लेषण था सर, और इस बात का हम अपने स्वागत देश करते की हैं। अपने हाँ देश की बात करेंगे, अपने देश का हित भी देखेंगे और अपने देश की तरफ से ही बात करेंगे। मगर हमने किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान या चाइना के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखने चाहिए। जी हमने ये कहा कि हमने पूरी कोशिश की, बहुत बार कोशिश की, उनके बर्थडे पर रास्ते में रुककर चाय भी पी और इस तरह के कुछ भी किया। हमने उनके राष्ट्रपति को भी बुलाया, लेकिन अगले दिन आपने कारगिल पर अटैक कर दिया। इस तरह की बातें जो पिछले 50 साल का हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को देखते हुए हम कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम अच्छे रिलेशंस रखें, क्योंकि अगर आपकी पॉलिसी ही स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी है टेरर की, तो फिर आपको अभी तो आप देखेंगे चिकन हैव कम बैक टू रूस्ट। जितनी भी उन्होंने मदद की और नॉन स्टेट एक्टर्स को पनाह दी, वही सब अब खाली बैठ के, और वहीं पाकिस्तान में ही हर तरफ से परेशानी उठ रही है। पीओके में भी उठ रही है और अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी उठ रही है, बलूचिस्तान में भी उठ रही है। कहीं भी अटैक हो जाता है, कहीं भी उनके फौजी मारे जाते हैं, कहीं भी उनके साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस में लड़ाई हो रही है, एयर अटैक्स हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति जैसा कि एक पैनलिस्ट ने बताया कि इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि हम तो रखना चाहते ही हैं अच्छे रिलेशन सबके साथ, बल्कि हमने ये भी कहा कि अगर अमेरिका का बस चले तो वो हमें ही आपस में बिजी रखे, ताकि हम अपनी प्रोग्रेस में इतनी गति ना पा पाए। सर लेकिन बहुत हमारे अच्छी बात लिए आपने बहुत कही है, क्लियर लेकिन सर इसी पर मेरा आपसे सवाल दूसरा है और आप प्लीज अभी कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बातों को। सर देखिए अमेरिका के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि देखिए अब समय निकलता जा रहा है सर। जी, मैं आपको बहुत जल्दी से 1 मिनट में सब बताने की कोशिश जी करता जी हूँ। श्योर। भले ही पाकिस्तान हो या चाइना हो या अमेरिका हो, पॉलिटिक्स में कोई आपका दोस्त परमानेंट नहीं है।
इस बात को आप हमेशा से जानते हैं और हमेशा से जानते रहेंगे आगे भी, कि कोई आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, सिर्फ हमारे इंटरेस्ट्स मैच होने चाहिए और टिपिकली टैक्टिकल डिसीजंस रहते हैं। आज हमारा इंटरेस्ट मैच हो रहा है, कल अगर नहीं हो रहा है तो हमें भी अपना रुख बदलना पड़ेगा। अगर हमें ज़रूरत है कि कल हम रूस और चाइना और नॉर्थ कोरिया या जापान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस कर लें या ब्राज़ील को भी साथ में ले लें, तो आधी पॉपुलेशन तो हमारे पास ही है दुनिया की। तो ये बाकी देश भी जानते हैं और हमें भी अपना ख़्याल रखने के लिए ये सब सोचना पड़ता है। हम क्वाड में अमेरिका के साथ हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ों में रूस के साथ हैं, हमारा ट्रेड रूस के साथ है, हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं बहुत सारे वो रूस के साथ हैं। अगर हमें अमेरिका से कुछ लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो भी लेते हैं, यूरोप से भी लेते हैं, अभी हम फ्रांस से भी ले रहे हैं और कई देशों को बेच भी रहे हैं। तो हम प्रगति बहुत जल्दी और बहुत तेज करना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि उसमें कोई भी रुकावट आए, जबकि कोशिश यही रहेगी बहुत देशों की कि इसमें रुकावट आए, क्योंकि कोई भी किसी को बहुत जल्दी तेज ऊपर चढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें उनका नुकसान होता है। तो हमें पूरे देशवासियों को 147 करोड़ देशवासियों को भी ये समझने की जरूरत है कि इसमें बहुत लोगों को खुशी नहीं होगी, इसलिए हमें एकजुट भी रहना है और ये समझना भी है कि परेशानियां आएंगी और उसे हमें हमेशा पॉजिटिवली देखकर अपनी स्थिति को रोकना नहीं है और अपनी प्रगति को रोकना नहीं है और एक डेवलप्ड नेशन भी बनना है जी, और बहुत स्ट्रांग भी बनना है। जी सर बहुत अच्छा विश्लेषण आपने दिया है, क्योंकि सभी बातों को एकजुटता के साथ देखने की जरूरत है। लेकिन रिएक्शंस, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप आज कह रहे हैं कि मोदी सुपर कूल हैं और मैं ऐसी शांति नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये तमाम तारीफों के यहाँ पर कसीदे पढ़े गए हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड बिल्कुल अलग हैं डोनाल्ड ट्रंप। अरविंद सर आपकी बारी आती है और सर मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये क्या दबाव की स्थिति है, क्योंकि एक तरफ ये बातें सामने आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जो मुलाकात हो रही है वो 16 महीने के बाद हो रही है, तो हो सकता है कि टैरिफ वॉर के बाद हम ट्रेड डील देखें। लेकिन इज दिस पॉसिबल इन फ्यूचर? आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके से नक्शा अगर आप पास करेंगे और आप दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और फिर से ट्रेड डील की बात, क्या आपको संभव नजर आ रही है सर? देखिए, अगर भारत की तरफ से जवाब नहीं होता है, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं होता है, हाँ। तो फिर क्या होगा, है ना? वो कहते हैं, एक शेर है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो तपाक से गले मिलोगे। ये नई दुनिया है, जरा फासले से मिला करो। तो ये दरअसल नई दुनिया है, नया वर्ल्ड ऑर्डर है। इसमें अगर आप तपाक से गले मिलोगे तो आपको हल्के में लिया जाएगा। जब आप पे टैरिफ वॉर में अभी तक अमेरिका झुकने के लिए तैयार नहीं है, हमारी सारी चीजें मानने के लिए तैयार नहीं है। रशिया को लेकर खुद जयशंकर साहब ने बोला है कई बार कि वो जब चाहते हैं तब कहते हैं कि खरीदो, जब चाहते हैं कि मत खरीदो तो हमें कहते हैं ना खरीदो। तो इस मीटिंग को मुझे लगता है कि अवॉइड किया जाना चाहिए था, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देख रहे हैं ना, एक के बाद एक। आप चीन का जहाज मेथनॉल लेके वहां से चला जाता है, यूनाइटेड स्टेट की हिम्मत नहीं होती है कि आप उस पर कुछ कहें भी, और चीन धमकी भी देता है कि जो जहाज जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से है। हालांकि जो इसका रेफरेंस है वो सेमी रिलायबल है, इसलिए आप इसे चेक कर लीजिएगा, पर ये बात सच है। तो अमेरिका को जब ये है, तो ऐसे में हमें क्या है, हम क्या उसको खाली 500 बिलियन डॉलर देने के लिए बने हैं? जो डील के लिए हमने उसको कहा है कि हम आपके यहाँ से इक्विपमेंट्स, सेना के हथियार खरीदेंगे। क्या भारत को इनसिक्योरिटी के नाम पर 116 राफाल खरीदने की जरूरत है? भारत के कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुकेंगे? हालांकि ये जरूरी है, मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर रहा हूँ। भारत के कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुकेंगे, और जब ये पैसा वहां जाएगा तो वहां कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे? वहां की सर, समय की देखिए कमी है, एक मिनट का रिएक्शन बाकी दो मेहमानों से भी मैं ले लेती हूँ। और राज बिहारी जी देखिए जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या यहाँ पर डिजिटल नक्शा जो पास हुआ है वो न्यू ट्रेंड बनकर उभर रहा है? एक कमेंट जल्दी कीजिए, फिर राणा जी के पास जाऊंगी, समय की कमी हो रही है। राज बिहारी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, ये अमेरिका ने किया जरूर है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के पत्रकार राणा साहब ने कहा कि पाकिस्तान में भी नक्शे को लेकर बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। Absolutely. तो हमको लगता है कि भारत को भी इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। ठीक है, विरोध भारत को करना चाहिए अपना। ठीक है राणा जी, देखिए आपके पास रुख करते हुए, राणा जी तमाम बातें तो आपने कर दी कि दोस्ती निभानी चाहिए और अब भारत को भी देखना चाहिए, लेकिन कौन से मुद्दों पर?
आखिर कौन से मोर्चे पर, किस मोर्चे पर आप चाह रहे हैं कि भारत एक कदम आगे बढ़ाए? कोशिश रही है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक बार आप इतिहास पढ़िएगा जरूर, और आपने देखिए बहुत सटीक विश्लेषण किया है। अभी सबसे खराब दौर से दोनों देशों की यहां पर स्थिति गुजर रही है, जो मैंने पहले भी बताया था। हालांकि भारत स्ट्रांग है, हर मायने में स्ट्रांग है, दिक्कत आपके देश में है। अलग थलग सब कुछ नजर आ रहा है, मुनीर के हाथ से निकल चुकी है पूरी जनता। बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। दिक्कत हमारे देश में नहीं है। 1 पॉइंट एजेंडा है जो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। आपने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया हुआ है, आप उसको बहाल कीजिए, क्योंकि वो भी एक वर्ल्ड बैंक उसका सालिस है। सबसे बड़ी बात तो आपकी ये है, मोदी जी ने भारत की कह दिया तरफ से खून जो पानी एक जुल्म साथ है, जो नहीं ज्यादती बहेगा, है। खून पानी एक साथ नहीं बहेगा। आगे जवाब। अब उसके बाद मैं यही बात मैं पहले भी करना चाह रहा था कि जब से नरेंद्र मोदी ने आपके यहाँ इक़्तिदार संभाला है, तब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं हुए हैं। इससे पहले भी जंगें हुई हैं, इससे पहले भी इक़्तिदार में लोग रहे हैं, कांग्रेस का दौर भी रहा है, उससे पहले भी दौर रहे हैं, लेकिन कभी भी इस तरह का पाकिस्तान और भारत का ताल्लुक फ्रीज का शिकार नहीं हुआ जिस तरह से अब है। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हों, इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कीजिए, और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार से उतारिए, उसकी जगह पे राहुल गांधी को बिठाइए, तो शायद पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये और तो चाइना के जनता तय हालात करती है बेहतर ना हो कि सकते मोदी हैं। जी बैठेंगे कुर्सी पर या राहुल गांधी बैठेंगे। पाकिस्तान कैसे तय कर ले राणा जी? क्या मैं 1 मिनट के लिए कुछ बोल बिल्कुल सकता हूँ? बिल्कुल, जल्दी से जल्दी तो सर, देश जल्दी की- कमेंट कीजिए, मैंने तो समय की एक- कमी हो रही है, मैंने तो- जल्दी। ये पाकिस्तान का संजीव कहने एक से मिनट, कोई एक मिनट, मतलब इंतजार, नहीं है। राणा जी इंतजार कीजिए, एक बार सुन लेते हैं संजीव सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे ही अगर कोई पाकिस्तानी कहता है कि मोदी जी को हटा दीजिए, उससे बहुत क्लियर है कि अभी तक उन्हें जो चाहते थे वो कर पा रहे थे, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें राहुल गांधी देश चाहिए। देखिए strong हो राणा गया। जी को राहुल गांधी चाहिए, लेकिन देखते हैं आपकी जो इच्छा है उन्हें वो राहुल कब पूरी गांधी होती इसलिए है। चाहिए क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की फिक्र है, उन्हें इंडिया की फिक्र नहीं है। बिल्कुल राणा जी, आपको पाकिस्तान की केवल फिक्र है, देखिए, भारत की हमें- फिक्र नहीं है। मोदी जी को हटाना चाह रहे हैं, संजीव सर कह रहे हैं, अरविंद सर भी हंस रहे हैं, राज बिहारी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए कुल मिलाकर तो देखिए, हम ये आप चाहते चारों हैं- मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखिए समय की कमी हो रही है, माफी के साथ आप चारों को यहीं टोक रही हूं। कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी जिस तरीके से नक्शे का पास हुआ होना अमेरिका के लिए सबब तो नहीं, लेकिन भारत के लिए सबब बनता जरूर नजर आ रहा है। भारत सरकार गंभीरता